हाय फ्रेंड्स। मैंने सोचा नहीं था मैं वीडियो बनाऊंगी, पर मैं चार्जिंग पे रख के मेरे फ़ोन जो कि है अभी चल रहा है। शुक्र है चल रहा है, जैसे भी चल रहा है उसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ। ये हम लोग का कोर्ट केस है 15 जुलाई को। आई होप सो गॉड जस्टिस करेंगे एंड गॉड इज़ ग्रेट, यही मेरा बिलीव है। एंड ईमान के अब्बू ने मेरे को लास्ट टाइम उसकी एक रखेल के साथ मार डालने की कोशिश किया था, और उसके पहले भी औरतें लाई थी जिसने, क्योंकि मैं कोरोना में उसके घर पे थी, हालात की वजह से जॉबलेस थी, मेरे को यहाँ का लैंग्वेज नहीं आता था बाहर मुल्क का, जिस वजह से मैं उसके साथ थी। तो एक औरत मुझे मारते रहती थी और फिर भी मुझे वहाँ रखा था। फिर उसके एक्स वाइफ के बच्चे हमारे बच्चे को धक्का देते थे, मारते थे हमेशा, और मुझे भी मारते थे, मुझे भी गला दबाते थे। मेरे घर के बाजू में उसने बहुत मुश्किलों के बाद लिया घर, और पहले एक ही घर में रखने का कोशिश किया, फाइट्स हुआ, फिर मेरा बच्चा छीन लिया, फॉस्टर केयर में गया। अब मैंने बोला दूर घर लो, अभी बहुत अलग हो गई सिचुएशन, क्योंकि नहीं तो सोशल वर्कर्स नहीं देंगे ये सब फाइट्स की वजह से। तो हर बार कोई भी साइड्स चूज़ करेगा, झगड़े लेके आएगा, औरतें लेके आएगा, तलाक याफ्ता औरत के बड़े बड़े बच्चे 19, 14, 15, 16 ऐसे 7 बच्चे वो लोग को लेके आएगा। तलाक याफ्ता औरत के एक्स वाइफ के मतलब उसके एक्स वाइफ के भाई भाभी को लेके आएगा झगड़ा करने। फिर मेरे पास सोएगा नहीं, मेरे को तकलीफ़ देगा, मेरे को परेशान करेगा, मेरे से साइलेंट ट्रीटमेंट रखेगा, मुझे लेके जाएगा अपने घर में, पैसे ले लेगा रेंट के लिए वगैरह, बोलेगा मैं साथ दूंगा, थोड़े दिन बाद नहीं साथ देगा, एकदम गंदा ट्रीट करेगा, दूसरी औरतों की तरफ देखेगा, दूसरी औरतें लेके आएगा। और हमेशा ऐसे उसने मेरे साथ में गलत किया है। तलाक याफ्ता औरत के बच्चों को लेके आएगा, वो लोग हम लोग को साथ में नहीं सोने देंगे। मेरे पास सोने आया तो उसकी लड़की का जलेगी, दरवाज़ा तोड़ने देखेगी, उसका लड़का भी दरवाज़ा तोड़ने देखेगा, जो ऑलरेडी उनके बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स है बाहर, 17 और 14 और 19 ईयर्स ऐसे करके 7 बच्चे उसके एक्स वाइफ से। और हमेशा मुझे मेरे बच्चे को धक्का दिया है, हम लोग को अनदेखा करके, खाने पीने में रोए हैं, देखे हैं, मेरा खा पी के भी मेरा क्या खाती है, क्यों खाती है ऐसा देखे, और मेरा खाते, और मेरे घर में से बर्तन यूज़ करते, और बाजू में रहते थे तो कभी कभी मतलब ऐसे होता था कि हम लोग आपस में शेयरिंग करते थे, क्योंकि मेरा सारा पैसा उनके पीछे जा रहा था। पर मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हुई, ईमान के अब्बू ने मुझे छोड़ दिया है, और सब्र शुक्र तवक्कल में मेरी लाइफ चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं है मेरे साथ। थैंक गॉड ही इज़ नॉट विथ मी। और मेरे मॉम भी नार्सिसिस्ट थी, जिस वजह से मैं नार्सिसिस्ट मैन के प्यार में पड़ गई। मैंने फ़र्स्ट मैरिज इसलिए किया क्योंकि मैं भाग के दूसरे मुल्क आ सकूं, क्योंकि अकेले आती तो मैं को पहले तो पुलिस वगैरह अलाउ नहीं करते, शादीशुदा है तो इंडिया में अलाउ कर देते हैं पुलिस वगैरह। इंडिया में अकेले औरत नहीं रह सकती है कहीं भी, पेरेंट्स वापस क्लेम कर सकते हैं भले ही वो 18+ हो, या कहीं भी मामा वगैरह के घर पे बंद कर दिए थे मुझे काफ़ी बार मम्मी ने। और पेरेंट्स मेरे पापा अच्छे, पापा की फैमिली अच्छी है, ठीक है। मम्मी की फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मम्मी भी टॉक्सिक है, और मम्मी चाहती थी मामा लोग को खुश करे। मम्मी यूज़ टू गैसलाइट मी ऑल्सो कि मैं पागल हूँ, ऐसा वैसा ये वो, क्योंकि उसके भाई लोगों को मैं खुश कर सकूँ। मुझे बेचना चाहती थी, कोई पागल लड़के से शादी भी कराना चाहती थी, और बस वो मेरा सौदा करना चाहती थी जो हो नहीं पाया, और उसके भाई लोग के बिस्तर के मज़े में मेरे को ये करना चाहती थी जो नहीं हो पाया, जिस वजह से अब मैं उसके बारे में, उसने मेरे को खिलाया है पिलाया है, मेरे पापा ने भी खिलाया पिलाया है, पर पापा की फैमिली और पापा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से की, मम्मी ने भी जो भी किया ठीक ठाक किया। पर मेरे को लगता है मम्मी ने मुझे एक स्लेव के जैसा या एक इन्वेस्टमेंट के जैसा हमेशा देखा है।
ईमान के अब्बू ऑलवेज जस्ट वांटेड टू अब्यूज़ मी एंड माय चाइल्ड ऑल्सो। और एक लड़के को डेट किया था, उसने लोन ले लिया। उसके पहले एक्स हस्बैंड था और ड्रग्स में गया, और दोस्त लोग ड्रग्स एंजॉयमेंट चाहिए था, तो वो बस नाम की शादी थी। तो इधर आने के बाद तलाक दे दिया। इधर मैं शादी करके नहीं आती, तो मेरे को मिलिट्री में ज़बरदस्ती जाना पड़ता। तो फिर मैंने ऐसे करके मेरी लाइफ के 29 ईयर्स निकल गए हैं। मेरी लड़की अभी 4 साल की हो जाएगी, फॉस्टर केयर में है, सोशल वर्कर के पास। ईमान के अब्बू ने वायलेंस किया था बहुत बार, उसके उन्होंने नहीं पर उन्होंने भी किया है। और उन्होंने उसकी तलाक याफ्ता औरत के बच्चों से मार खिलाया, दूसरी औरतों से मार खिलाया, झगड़े लगाए, दूसरी औरतें लाई, मुझे भी बोला उन लोग को मारो, उन लोग के लिए दरवाज़ा नहीं खोलो, उन लोग को बारिश में। पर मैंने उनको झूठ बोलो, मैंने ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं किया। पर मैंने भी दरवाज़ा नहीं खोला, उनका घर था, उन्होंने ही बोला कि नहीं खोलो उनके एक्स वाइफ के बच्चों के लिए दरवाज़ा, क्योंकि वो मुझे ट्रैप करना चाहते थे। और उसे लगा इससे मुझे अच्छा फील होगा, पर वो अपने एक्स वाइफ को तकलीफ़ देना चाहते थे। और उन्होंने साइड्स लिया हमेशा यहाँ वहाँ। 2 बार उसके एक्स वाइफ के बच्चों के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, उन लोग को गोस्ट किया। और उसके बाद में पहले जब स्टार्टिंग था तब रिलेशन में, और उन्होंने तभी बोला कि मुझे तकलीफ़ नहीं देना वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मुझे पटाना चाहते थे। एक बार हमारा बच्चा हो गया तो उन्होंने सारी चीज़ें, मैं प्रेग्नेंट हो गई तो एकदम चेंज हो गए वो। और वो अपने एक्स वाइफ के बच्चों से प्यार करता तो उन लोग के लिए दरवाज़ा खोलता, पर उन्होंने नहीं खोला। और मेरे कंसर्न के बिना मेरे साथ में सब कुछ करा। मेरे हालात ख़राब थे बोल के मुझे रहना पड़ा उस घर में ही। और मेरे पापा का घर मेरे भाई ने ले लिया है। और मेरा पापा का सारा घर वगैरह पे मैं जाती हूँ तो मेरे बच्चे को भी उठा के फेंक दिया था। मेरी मम्मी चुप बैठी, मेरे को सिर पे भी बहुत बुरी तरह से मारा। ही जस्ट वांटेड कंट्रोल एंड ही जस्ट वांटेड कि मैं और मेरा लड़की डर के रहे, और सामने बैठे भी नहीं, उसके आंखों में आके डाल के बात नहीं करे, जिस वजह से वो चाहता ही नहीं था। बोलता था कुर्सी है, कुर्सी पे मैं बैठूंगा। तो उसने भी मेरे साथ काफ़ी गलत किया है। मम्मी ने उसी का साथ दिया, मम्मी तो पापा ने तो बोलते कि नहीं, अपने सारे ही लोग अच्छे, पर ये सच नहीं है, बहुत लोग बुरे हैं। मम्मी ने जलाने की भी कोशिश की थी, बट फिर पापा को 2 बार जला दिया, मुझे अनाथ आश्रम में डाला, पर पापा बचा के लाए। मम्मी ने पुलिस से भी मार खिलाया, पापा ने बचाया मुझे। एक बार सामने सामने मार खिलाने वाली थी तभी। फिर ये सब अब्यूज़ की वजह से मैं बाहर मुल्क में हूँ और मैं अकेले सर्वाइव स्ट्रगल कर रही हूँ। 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। एक लड़का था, डेट करा था, उसका नाम था अवध। उसने भी लोन लेके रखा है, भर रहा भी नहीं है लोन, और बोला था शादी वगैरह करूँगा। उसने भी सारा चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे लिया मेरे से और दिया भी नहीं पैसा। मैं इंस्टॉलमेंट्स भी भर रही हूँ, रेंट भी भर रही हूँ, सोशल वर्कर्स भी हेल्प नहीं कर रहे, और सब चीज़ें मैं अकेले पे कर रही हूँ। और ईमान को, मेरी सेलिना ईमान मेरी लड़की को भी मैं मिलने जाती हूँ, देखने जाती हूँ, बट इन लोग मेरे साथ बहुत गलत किए। मैं खुद काफ़ी टायर्ड रहती हूँ। मैं अकेले बर्तन करती हूँ, अकेला खाना बनाती हूँ, अकेले मैं सब करते रहती हूँ। चार्जिंग भी मुझे फ़ोन में हमेशा निकलते रहता है, वो भी करते रहती हूँ। सब मुझे अकेले करना पड़ता है। मेरी लड़की को हमेशा कुछ न कुछ देती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं गई हूँ। जैसे भी होता है उसको मैं सामान लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी पेरेंट हूँ। और ईमान के अब्बू तो कभी भी अच्छा इंसान नहीं था। मेरी लड़की उसको अब्बू भी नहीं समझती है। मेरा तलाक याफ्ता शौहर ने हम लोग का साथ दिया था, जब बेबी हुआ था तब वापस वो ड्रग्स में गया तो हम लोग साथ में नहीं है। बट थैंक गॉड, आई होप ये सब अच्छा हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो, इजीली प्रेगनेंसी अच्छे से कवर, सब अच्छा हो जाए, बेबी अच्छे से हो जाए, बेबी हेल्दी हो, मेरी लड़की भी सेफ़ हो, कोर्ट के सब अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, और मेरी लड़की मेरे पास वापस आ जाए। थैंक्स।